हाय एवरीवन, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। अब स्वतंत्रता का संरक्षण किस प्रकार हो, यानी स्वतंत्रता की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, इसके बारे में जानेंगे। यानी नागरिकों की जागरूकता। नागरिकों का जागरूक होना ही यानी वो अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जब जानते रहेंगे तभी वह किसी अधिकार के लिए अपनी बातों को रख सकेंगे। यानी जब हम नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उन्हें अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने, कर्तव्य पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। लास्की के शब्दों में देखें तो इन्होंने कहा कि नागरिकों की महान भावना कानून की शब्दावली और स्वतंत्रता का वास्तविक सुरक्षा है। यानी हम देखते हैं हमारे मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को भी डिफाइन किया गया है। आप ये देखेंगे कि हमारे अधिकार से ज़्यादा हमारे कर्तव्य बताए गए हैं। यानी जब एक स्वतंत्र, एक सुनियोजित व्यक्ति की ही अधिकार को प्राप्त कर सकता है। यानी आप स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। आप किसी को हानि न पहुंचाइए, वही आपकी स्वतंत्रता है। और जहां से आप दूसरों को हानि पहुंचाने लगते हैं, वहीं आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। यानी हमारे संविधान में हम देखते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो 6 हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यानी मूल अधिकार आप देखेंगे अधिकारों की संख्या कम है, ऐसा नहीं। अधिकारों जो हमें प्रदान किए गए, जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, उसके प्रति हम जागरूक रहेंगे। दूसरा है कि वैधानिक प्रभु और राजनीतिक प्रभु में सहयोग। और इन दोनों में से वैधानिक प्रभु आप जान रहे हैं यानी लीगल, एक कानूनी, और एक राजनीतिक प्रभु यानी राजनीति के माध्यम से ही। राजनीतिक में हम पढ़ते हैं, अगर मेरा जो यहाँ सारा एग्जाम्पल है, मैं अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेके बातों को बता रही हूँ कि भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। यानी वैधानिक कोई विधान बनाने का कार्य कर रहा है, राजनीतिक के द्वारा उसको जो है बनाया जाएगा और उसको लागू करने का कार्य, उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। यानी वैध प्रभु को राजनीतिक प्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी प्रजातंत्र प्रणाली सफलता से चल सकती है। तीसरा है कि नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था। नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था कुछ समुचित व्यवस्था में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य है। लास्की तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि स्वतंत्रता तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक सरकार को उत्तरदायी न ठहराया जाए, और जब वह अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो उस समय अवश्य ही उससे जवाब मांगा जाए। इस तरीके से यानी आपको अधिकार दिए गए हैं, वो वाजिब है, और अगर जब आप उसके लिए आप अवेयर रहेंगे तो आप उसके प्रति आवाज़ भी उठा सकते हैं। कानून का अस्तित्व जो है, यह कानून जो है स्वतंत्रता का मित्र माना जाता है। यानी कानून और व्यवस्था ही स्वतंत्रता का वास्तविक आधार माना जाता है। लेकिन कानून जो है वह आदर्श होना चाहिए। कानून निष्पक्ष और सभी पर समान रूप से लागू होने वाला होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने कहा कानून के स्वभाव तथा उसके द्वारा दंड की मात्रा पर ही मुख्यतः स्वतंत्रता की रक्षा और उसका हनन निर्भर है। आर्थिक विषमता का अंत, अब आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं, अगर कोई भूख से पीड़ित है तो उसके लिए क्या स्वतंत्रता है, कोई निर्धन है उसके लिए क्या स्वतंत्रता है। यानी आर्थिक विषमता, यानी जब आर्थिक विषमता समानता आएगी, हर तरीके से उसको सुविधा मुहैया रहेगी, तभी तो आर्थिक विषमता का अंत हो पाएगा। कहीं हम पूंजीपति वर्ग देखते हैं और कहीं निर्धन व्यक्ति जिसको खाने के लिए दोनों टाइम यानी रात के खाने तक का उसको नहीं हो पाता है, तो किस प्रकार से समानता आ पाएगी, वो किस तरीके से अपनी स्वतंत्रता का संरक्षण कर पाएगा। यानी आर्थिक विषमता भी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है। भूखा, नंगी या बेकार जनता से स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं मिल सकती है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि आर्थिक विषमता उच्च वर्ग का धन लोलुप, मध्य वर्ग का अशिष्ट और निम्न वर्ग को पशु बना देता है। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से स्वतंत्रता की संरक्षण किया जा सकता है। यानी शिक्षा के माध्यम से, निर्धनता को हटाकर, नागरिकों को जागरूक करके, इन सब के माध्यम से हम अपने स्वतंत्रता के संरक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।